नेक्स्ट मॉर्निंग राधे जैसे ही उठा, उसने देखा धूती किसी मासूम से बच्चे की तरह अब भी सोई हुई थी। राधे ने तुरंत ही अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद राधे जब नहाकर बाहर आया तो उसकी नज़र धूती की तरफ गई, जो अब जाग चुकी थी। एक पल को धूती और राधे की आंखें मिली। धूती ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकी और अपनी नज़रें राधे पर से हटा ली। धूती को यूं अनकंफर्टेबल फील करते देख राधे फौरन रूम से बाहर चला गया। राधे ने रूम से चले जाने के थोड़ी देर बाद ही काकी रूम में आ गई। उन्होंने धूती को उसके कपड़े दिए। धूती कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। काकी रूम से बाहर चली गई। तभी राधे आया और अपनी कुछ फाइल्स और कुछ इम्पोर्टेंट सामान वो रूम से लेकर बाहर चला गया। धूती जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, काकी धूती के लिए चाय का कप लिए उसके पास आ गई। काकी को सामने देख धूती ने तुरंत कहा, आप ये सब क्यों कर? काकी ने बीच में ही मुस्कुरा कर कहा, नहीं मालकिन, ये हमारा काम है। धूती को उनके मुंह से मालकिन सुनना पसंद नहीं आया, तो उसने कहा, आप मुझे अपनी बेटी ही कहकर बुलाइए तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहकर धूती मुस्कुरा दी। काकी ने धूती के सर पर हाथ फेरा और चाय का कप वहीं पास के ही टेबल पर रख कर चली गई। राधे अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसके सामने ही रोहित बैठा हुआ था। राधे ने रोहित की तरफ कुछ इनविटेशन कार्ड बढ़ा दिए और कहा, इन सब को तुम पर्सनली इनवाइट करोगे? रोहित ने तुरंत कहा, सर ये किस? रोहित ने अपना मुंह आगे नहीं खोला। राधे रोहित की बात समझते हुए, मैंने कल ही शादी की है और उसकी छोटी सी सेरेमनी रखी है। मैंने मेरी वाइफ के बर्थडे पर। अब लोगों को पता चलना ही चाहिए ना कि मिसेस राधिक चौहान के बारे में। और हाँ, तुम भी इनवाइटेड हो, अपनी पूरी फैमिली के साथ आना। रोहित तो जैसे सदमे में चला गया। ओके, अब तुम जा सकते हो। राधे ने जब देखा कि रोहित ने सुना ही नहीं तो उसने फिर रोहित से तेज आवाज़ में कहा, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? रोहित तुरंत हड़बड़ा गया और उसने सारे इनविटेशन कार्ड लिए और फिर सिर हिलाता हुआ कैबिन से बाहर निकल गया। कैबिन से बाहर निकलते ही रोहित ने एक चैन की सांस ली और कार्ड की तरफ देखते हुए मन में कहा, छोटी सी सेरेमनी के लिए इतना महंगा कार्ड? रोहित मन में बड़बड़ाता हुआ अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। रोहित अपने कैबिन में शॉक खड़ा था। उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड था जो कि खुला हुआ था और उसमें राधे और धूती के साथ में फ़ोटो थी जो कोर्ट में शादी के वक्त ली गई थी। रोहित ने मन ही मन कहा, मैंने तो सिर्फ एक दिन की ही छुट्टी ली थी, इतने में ही इतना सब हो गया और जूली ने भी मुझे बताया भी नहीं। सोचते हुए रोहित ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और जूली का नंबर डायल किया, पर जूली का नंबर लगातार पहुंच से बाहर ही था। रोहित ने अपने सर पर हल्का सा मारा और खुद से कहा, अब अपने काम में लग जा, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो। कहते हुए रोहित ने सारे कार्ड लिए और केबिन से निकल गया। दोपहर का वक्त हो चला था। धूती रूम में अकेली बैठी बोर हो रही थी क्योंकि काकी तो उसे कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी और धूती को इन सब की आदत भी नहीं थी। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। धूती एकदम से चौंक गई। धूती धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ गई और उसने धीमी सी आवाज़ में पूछा, कौन? मैम, हमें राधे सर ने भेजा है। बाहर से किसी लड़की की धीमी पर खूबसूरत सी आवाज़ आई। इतना सुनते ही धूती ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की स्माइल करते हुए खड़ी थी और उसके पीछे बहुत से आदमी थे जिनके हाथों में कुछ बैग्स थे। धूती ने असमंजस भरी नज़रों से उन लड़की की तरफ देखा। लड़की ने धूती की आंखों में उभरे सवालों को समझते हुए कहा, मैम, ये सब आपके लिए ही है।
सर ने हमें इन सब कपड़ों को आपके लिए रूम में सेट करने को कहा है। प्लीज़ क्या हम अपना काम कर लें? धूती तुरंत साइड हट गई और सबको देखने लगी। सभी अपना काम बहुत तेजी से कर रहे थे। धूती तो हैरानी से उन्हें ही देखने लगी। थोड़ी ही देर बाद धूती के कानों में एक आदमी की आवाज़ पड़ी। एक्सक्यूज़ मी मैम। धूती ने तुरंत अपनी नज़र घुमाई तो पीछे एक आदमी हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ा था। वो आदमी आगे आया। उसने धूती के सामने रखे टेबल पर उस बॉक्स को रख दिया और कहा, सर ने ये आपके घर से आपके कुछ सामान मंगवाए हैं। धूती ने जब सुना तो वो तुरंत उस बॉक्स को खोलने लगी। वो आदमी वापस चला गया। साथ ही वो लड़की भी अपने साथ में लाए लोगों को काम कंप्लीट करने के बाद ले गई। बॉक्स खुलने के बाद उसके अंदर का सामान देख धूती की आंखें नम, साथ ही उसके हल्के रेड ओठों पर बेहद खूबसूरत सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने माँ पापा की फ़ोटो निकाली और उसे अपने होठों से छू लिया। धूती ने पूरे रूम में नज़र घुमा कर देखा, फिर वो सामने की दीवार की तरफ बढ़ गई और वहाँ अपने माँ पापा की तस्वीर लगा दी। रात के 2:13 राधे जब घर पहुँचा तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सब सो चुके थे। राधे पहले धीमे कदमों से रुचि के कमरे की तरफ गया। रुचि को चैन से सोता देखने के बाद राधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचते ही उसकी नज़र धूती पर गई, जो ठंड की वजह से सिकुड़कर सो रही थी। राधे ने जल्दी से एसी ऑफ कर दिया और धूती के पास जाकर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और प्यार से मुस्कुराते हुए धूती का सर सहला दिया। लेकिन इससे पहले कि राधे धूती के सर से अपना हाथ हटा भी पाता, धूती ने नींद में ही राधे का हाथ पकड़ लिया। राधे चौंकने के साथ साथ घबरा भी गया। राधे ने जल्दी से धूती के चेहरे की तरफ देखा। धूती को चैन से सोता देख राधे ने अपने चैन की सांस ली और धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और मुस्कुराते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। अगले दिन धूती जैसे ही जागी, उसकी नज़र बालकनी पर पड़ी, जहां राधे चेयर पर बैठे बैठे ही सो गया था। धूती मन में ये कब आए और कैसे छोटे से बच्चे की तरह चेयर पर ही सो रहे हैं। धूती राधे को उठाना तो चाह रही थी, पर उसे डर भी था। धूती ने अपना सर झटका और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। धूती ने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और वॉशरूम से बाहर की तरफ बढ़ गई। धूती के बाल गीले थे और वे उसे पोंछते हुए बाहर निकल रही थी। धूती ने बालों को थोड़ा पोंछने के बाद एक झटके के साथ अपने बाल पीछे की ओर किए। राधे, जो लगभग धूती के करीब ही खड़ा, धूती को अपने बालों को पोंछते हुए गौर से देख रहा था। धूती ने अचानक से बाल झटकने जाने से राधे की आंख में उसके लंबे बाल पड़ गए और राधे की मुंह से धीमी सी आवाज़ निकली। आवाज़ सुनकर धूती ने पलट कर देखा। राधे को अपनी आंखें मसलते देख धूती ने तुरंत राधे के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे हैं। दिखाए। कहते हुए धूती राधे के एकदम करीब चली गई। अब हमारे राधे भैया ठहरे लंबे कद वाले। धूती अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हो गई। मुश्किल से वो राधे की आंखों पर फूंक मार पा रही थी। राधे बस धूती को अपने इतने पास महसूस कर पा रहा था। राधे का तो दिल किया कि अभी वो धूती को अपनी बाहों में ले, पर राधे खुद के जज्बातों को संभालते हुए धूती से दूर हो गया और अपनी आंखों पर हाथ रख कर कहा, मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। कहकर राधे ने बेड पर रखे अपने कपड़े उठा लिए, जो उसने खुद निकाल कर रखे हुए थे, और तेज कदमों से धूती के बगल से होते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। राधे ने वॉशरूम का दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, जिससे धूती भी एक पल के लिए डर गई। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।